नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कई सारी न्यूज हैं आपके लिए। पहली है आइस से लेके के जो आइस में माइनिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ब्लू टिक, जो ग्रीन टिक था सॉरी, वो गायब हो गया है लोगों का। मेरा भी गायब हुआ, मैंने उसको ट्विटर पर शेयर भी किया था। और अगली न्यूज रहेगी सोलाना को लेकर कि सोलाना की ब्लॉकचेन जो है हॉल्ट हो गई है, उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम हो रही है, चलिए वो भी बताते हैं। और बाइनेंस लिस्ट होगा इंडिया में, नहीं होगा, मतलब यहाँ एफ रजिस्टर करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है। लेकिन जो लोग वीपीएन यूज करके बाइनेंस को या किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका सरकार डाटा बना रही है। कहीं ना कहीं एक अनऑफिशियल न्यूज है, कितने लोगों का डाटा एकत्र किया जा रहा है मैं वो भी आपको बताता हूं। तो बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं आइस माइनिंग को लेकर कि आइस माइनिंग में आखिर ऐसा एकदम से क्या प्रॉब्लम हुआ। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी चेक किया तो देखा मेरा जो ग्रीन टिक था, यानी कि जो वेरीफाइड अकाउंट था, वो अचानक से जो ग्रीन टिक है वो गायब हो गया। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और मैंने इसको ट्विटर पे बाकायदा ब्लॉकचेन, आइस ब्लॉकचेन का जो इनका अकाउंट है उनको ट्वीट भी किया कि भाई ऐसा ये क्या हुआ है, कोई ग्लिच है या कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो आप एक बार आके इसको क्लैरिफाई कीजिए। तो अभी तक देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक ऐसा कोई कमेंट उनका अब उधर से आया नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन अभी आया है कि ये कोई ग्लिच था या कोई प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ है नहीं पता, या इसके बदले में कुछ और लाने वाले हैं। तो उसके लिए भाई थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, क्योंकि मेरा भी गायब हुआ है, ऐसा नहीं कि आप ही का हुआ है। क्योंकि मैंने जब ये अपडेट किया तो फिर बहुत से लोगों का उन्होंने भी ट्वीट किया है कि भाई हमारा भी गायब होगा, आपका गायब हुआ तो हमारा हुआ है। तो भाई सबके साथ एक जैसी प्रॉब्लम है, तो ये नहीं है कि किसी एक के साथ है, यानी सभी का ग्रीन टिक जिसका था उसका हट गया है। अब देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम और आइस की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन एक चीज यहाँ पॉजिटिव ये है कि आपके टोकन वैसे ही है, टोकन पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। ये कहो कि ग्रीन टिक हट गया है तो टोकन कहीं कम हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं या कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनिंग आपकी कंटिन्यू हो रही है और केवल ग्रीन टिक हटा है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और जैसे भी कोई भी अपडेट आता है लेटेस्ट, मैं आपको तुरंत इसको ट्विटर पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप अपडेट रहिए, ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं बाइनेंस को लेकर क्या क्या अपडेट चल रहा है। तो देखिए, बाइनेंस को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है और वो ये है कि फिलहाल तो देखिए इतनी जल्दी बाइनेंस इंडिया में आ नहीं रहा है, आएगा तो बात की बात है, टाइम लगेगा, क्योंकि अब ये लंबा प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस है नहीं। दूसरा, कहीं ना कहीं सरकार, मैंने आपको देखिए दोपहर के वीडियो में भी कहा था कि वीपीएन, दोपहर के क्या, मैं तो जब भी वीपीएन का नाम लिया है मैंने यही कहा था कि ये इलीगल है। लेकिन बहुत से लोग प्रमोशन कर रहे थे वीपीएन के प्रोडक्ट्स का, तो उनके लिए वीपीएन सही था। लेकिन सरकार ने देखिए आपका डाटा खंगालना शुरू कर दिया है, केवल उनका जो लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं। तो जो लोग वीपीएन यूज नहीं कर रहे हैं, देखिए उनको डरने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन जो लोग वीपीएन को यूज करके बाइनेंस को या किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, उनका सरकार डाटा निकाल रही है। और लगभग सरकार के पास अभी ऐसा डाटा है लगभग 4000 लोगों का। तो अब जो लोग ये होशियार बन रहे थे कि वीपीएन यूज करके सरकार पकड़ ही नहीं सकते, तो फिर ये 4000 लोग उसने कैसे पकड़ लिए भाई? डाटा निकल के जो आ रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी उनके पास कोई ना कोई सरकारी नोटिस पहुंच भी जाए। तो देखिए, सरकार के पास डाटा एकत्र करने का हजारों तरीके हैं, वो कहीं से भी कैसे भी आपका डाटा निकाल सकती है। तो मैं तो भाई देखिए हमेशा से वीपीएन के खिलाफ रहा हूं और हमेशा से एडवाइज भी यही दिया कि भाई वीपीएन को यूज मत कीजिए जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। लेकिन अब जो लोग भाई वीपीएन यूज कर रहे हैं, केवल आप अपना देखें हिसाब किताब भाई क्या है कैसे है, या भाई सरकार आपके ऊपर मेहरबान कुछ हो जाए तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि वीपीएन को छोड़ दीजिए, बाकी और जो भी संसाधन है उनका यूज कीजिए। अब यहीं पर लगे हाथ, तो बाइनेंस ने एक टोकन को और भी आज लिस्ट किया, यानी कि DYM। ये डैम एक तरह से बाइनेंस ने आज ही लॉन्चिंग की बात की और 15 यूटीसी टाइम था 6 फरवरी का। आप देखें ना, रोज एक बाइनेंस कहीं ना कहीं से टोकन लेके आ रहा है और रोज लिस्टिंग कर रहा है, क्योंकि बाइनेंस को भी कहीं ना कहीं देखिए वॉल्यूम चाहिए और मार्केट में टिकने के लिए चाहिए क्या, वॉल्यूम। मोस्ट होता है वॉल्यूम। तो वही देखिए, बाइनेंस को भी पता है कि अगर हम टोकन को लिस्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमारे लिए ही क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि नई लिस्टिंग से वॉल्यूम आता है। तो अब यहां देखते हैं क्या होता है। एक और लिस्टिंग आपको मैंने ट्विटर पे इसकी प्रोवाइड करवा ही दी थी। बाइनेंस में एक और नेगेटिव न्यूज आपके लिए है और वो है देखिए आपकी, बाइनेंस ने 4 टोकन्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का फरमान जारी किया। अब उसमें जो टोकन थे वो कौन से थे? ANT, MULT, VAI और आपका XMR। ये 4 टोकन 20 फरवरी को बाइनेंस अपने प्लेटफॉर्म से एक तरह से डीलिस्ट कर देगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ट्विटर पर मैंने मॉर्निंग में जैसे ही अपडेट कहीं से मुझे मिला, मैंने आपको तुरंत जो है प्रोवाइड कराया था। जैसे ही इन टोकन्स की अनलिस्ट की बात आई तो देखिए इनके प्राइस में आप एक अच्छा खासा डाउनफॉल देख रहे हैं, यानी अच्छा खासा एक तरह से आप देख सकते हैं। तो देखिए बाइनेंस हटा रहा है तो मे भी हो सकता है
देर से ही सही कुछ और एक्सचेंज भी इनको हटा सकते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म यानी कि एक्सचेंज किसी भी टोकन को कब हटाता है, जब ये देखता है कि इनमें या तो वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कि ये मार्केट में टिक पाए, या फिर उस एक्सचेंज के पास इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा इनकी ट्रेडिंग से या वो जैसे भी है स्पॉट में या फ्यूचर में, जिससे कि उस एक्सचेंज को इनसे कोई फायदा हो। यही एक वो होता है क्राइटेरिया जिसकी वजह से बाइनेंस क्या कोई भी एक्सचेंज है, कोई भी अपने प्लेटफॉर्म से टोकन को हटाता है। तो मुझे लगता है या तो इनकी टीम्स वगैरह सुस्त हैं, या फिर लोगों का इंटरेस्ट इन टोकन्स में नहीं के बराबर है। तो भाई आप भी थोड़ा सा, मैंने जो आपको 4 नाम बताए हैं इन पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि बाइनेंस हटा रहा है तो मे भी और भी एक्सचेंज हटा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन जिनका भी बाइनेंस पर है तो वो जरूर अपना कन्वर्ट करें या फिर किसी दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर लें। ये हुई बाइनेंस की सारी न्यूज। अब आते हैं सोलाना पर। आज सोलाना में एक बड़ा, सोलाना के लिए नई बात नहीं है। देखिए सोलाना में कई बार ऐसा हो चुका है, सोलाना की ब्लॉकचेन आज फिर से हॉल्ट कर गई, कोई भी ब्लॉक प्रोड्यूस नहीं हुआ। और लगभग जब मैंने ये 1.5-2 घंटे पहले आपको न्यूज ट्विटर पर दी थी, तो उससे पहले भी ये मान लीजिए लगभग 45 मिनट का कोई भी ब्लॉक प्रोड्यूस नहीं हुआ था। लगभग 10-22 यूटीसी का टाइम था ये। अब जैसे ही हॉल्ट हुई इनकी ब्लॉकचेन सोलाना की, देखिए इससे पहले भी 2-3 बार हो चुकी है, तो सोलाना के लिए नई बात, मैंने कहा ना नई बात नहीं। प्राइस पर इंपैक्ट जरूर आया। सोलाना का प्राइस आपका जो $96-97 के आसपास चल रहा था, वो कहीं ना कहीं गिर के आपका $93-94 पर आ गया। कोई बहुत ज्यादा मेजर क्रैश नहीं आया, लेकिन ये कहे भाई हाँ थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर आया। थोड़ा पैनिक तो आ ही जाता है जब कोई इतना हाइप वाला प्रोजेक्ट और अचानक से इस तरह की उसकी ब्लॉकचेन एक तरह से रुक जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसी का इंपैक्ट था। बाकी देखिए डरने की जरूरत नहीं है, सोलाना प्रोजेक्ट कहीं नहीं जा रहा है और ये प्रॉब्लम्स कोई नई नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको कहा ना स्टार्टिंग में इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है सोलाना के साथ आई गई चीज है, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। तो इसलिए ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ आपको मौका जरूर मिल रहा है कि $93-94 के आसपास जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम इसका प्राइस है, तो थोड़ा सा सोच समझकर देख लीजिए, आपको जो भी ठीक लगे। लेकिन अब आते हैं एथीन माइनिंग पर। जो लोग बहुत से परेशान थे सर केवाईसी नहीं हो रही है, केवाईसी नहीं हो रही, मेरे भाई देखिए इन पर अब इतना लोड आ गया है इनके ऐप पर कि इनका ऐप जो है बहुत अच्छी तरह वर्क नहीं कर पा रहा है। केवाईसी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बार बार ट्राई करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जो है बस ट्राई करते रहिए। आपने क्राइटेरिया अगर पूरा कर रखा है, तो मैंने आपको एक वीडियो में क्लियर कर बताया था कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है केवाईसी में, तो आप पुराना मेरा वीडियो देख लीजिए। एथीन माइनिंग केवाईसी वाकायदा उस पर ऊपर क्लियर कर लिखा हुआ थंबनेल पर। तो आप ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इनका ऐप थोड़ा और अपडेट हो जाएगा, थोड़ा मॉडर्न हो जाएगा, तो इजीली इसकी केवाईसी होने लगेगी। तो आप ज्यादा जो है पैनिक ना करें। बहुत से लोग केवाईसी के लिए ही परेशान हो, केवाईसी मस्ट भी है। तो भाई एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग आपने अपने नीचे जोड़े हुए हैं, यानी जो आपने रेफरल किए हुए हैं, भाई उनको भी जरूर बोलिएगा कि वो केवाईसी जरूर करें। ऐसा ना हो कि वो ठीक है माइनिंग करते जा रहे हैं आइस नेटवर्क की तरह, कि फिर बाद में केवाईसी उनकी हो नहीं रही या हो नहीं पा रही। तो इसलिए बेहतर है कि वो लेटेस्ट जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी केवाईसी कर लें। लेकिन ऐप के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि वो इतना लोड उठा नहीं पा रहा है, तो इसलिए अब आपको बार बार जो है इसको एक तरह से रीट्राई करना पड़ेगा, तब कहीं आपका मौका लग जाएगा। लेकिन उस टाइम पर नेटवर्क आपका मोबाइल का अच्छा होना चाहिए और आपके फेस पर लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि क्लियरिटी आए, और उस सर्कल के अंदर आपका फेस फिक्स होना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा एथीन नेटवर्क की केवाईसी। बाकी और लेटेस्ट अपडेट जो भी चल रहा है वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा ही रहा हूं टाइम टू टाइम। बाकी जिसने अभी तक एथीन नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया वो मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह इसका यूजर कोड मिल जाएगा मेरा, और देखिए स्क्रीन पर भी इसका जो है इन्विटेशन कोड चल ही रहा है, तो आप इसके जरिए मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ओवर वॉलेट में देखिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपके जो है क्वेश्चंस की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। आप ट्विटर पर डे जो आपका क्वेश्चन आएगा उसका आंसर मेरे ट्विटर पर आपको मिल जाएगा, इसलिए ट्विटर को ज्वाइन करना मस्ट है। आप अपना आंसर वहां से देख के अपने 100 पॉइंट सीधे सीधे खड़े कर लें बस। तो ये थे कुछ अभी तक के लेटेस्ट अपडेट। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं ट्विटर पे आपको तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।